नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का विषय है पढ़ाई में मन नहीं लगता, सीखा हुआ याद नहीं रहता। लगातार पढ़ाई करते समय मन भटकता है या आप स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ आदतें बदलने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको 5 टिप्स बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपने अध्ययन में सुधार कर सकते हैं। मुझे आशा है आप इन टिप्स को अपना करके अपने स्टडी में बेहतर बना सकते हैं। क्या लगातार स्टडी में एक्टिव रहना आसान है? बिल्कुल नहीं। शायद आपको भी जवाब यही होगा। सभी स्टूडेंट को कभी न कभी नीरस, बेहद उबाऊ, टेक्निकल या दिमाग को थकाने वाला स्टडी मटेरियल से निपटना पड़ता है। इस स्थिति में लय टूट जाती है, जबकि ये सफलता पाने की बुनियादी तकनीक है। पढ़ाई में मशगूल हो जाने का मतलब है समय की बचत। आपको कई टॉपिक्स दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सबसे पहले बिंदु यही है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। आजकल अक्सर स्टूडेंट की यही शिकायत रहती है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो कहते हैं हम पढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर मन नहीं लगता, और पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकने लगता है। सीधे तौर पर ये बात मन का खेल है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो किसी कारण आपका ध्यान उसमें नहीं लग रहा है तो सबसे पहले मन ना लगने का कारण पता करना होगा। और पढ़ाई में मन नहीं लगने के 10 सामान्य कारण हैं। किसी के दबाव में पढ़ाई करना। कई बार बालक पढ़ाई तो करता है माँ बाप के दबाव में या गुरुजी के दबाव में, अन्य किसी के दबाव में ही पढ़ाई करता है। तो दबाव में पढ़ाई कभी भी सफल नहीं होती है। तो अपने को दबाव में किसी बच्चे को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अर्थात खुल करके पढ़ना चाहिए। अगर दबाव में पढ़ा हुआ कभी भी सफल नहीं होता। पढ़ाई के लिए एक उचित वातावरण नहीं होना। अगर बच्चे का पढ़ाई के लिए सही ढंग से वातावरण का निर्माण नहीं किया गया तो बच्चा पढ़ने में पीछे रह जाएगा। इसलिए पढ़ाई की सफलता के लिए सबसे पहले वातावरण का निर्माण अच्छा होना चाहिए। आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए जिससे बच्चे का पढ़ने में मन लग सके। स्टडी का उचित समय तय न होना। कई बार बच्चे के पढ़ते हैं और पढ़ाई के साथ साथ उनको ये नहीं तय होता कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है। तो ये टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। अगर टाइम टेबल फिक्स होगा तभी बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। तो स्टडी का समय हर विषय वाई बंटना चाहिए जिससे बच्चे का पढ़ाई में मन लग सके और आगे बढ़ सके। सब्जेक्ट या टॉपिक की समझ में नहीं आना। कई बार सब्जेक्ट में कुछ ऐसे भी हार्ड पॉइंट होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, उनको लिख लेना चाहिए, उनको हल करने की कोशिश करना चाहिए जिससे जल्दी समझ में आ जाए और आगे भी बढ़ सकें। सही स्टडी मटेरियल नहीं होना। कई बार बच्चा पढ़ाई तो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास मटेरियल नहीं होता, और मटेरियल ना होने के कारण से वो सफल नहीं हो पाता। इसीलिए आपने को जिस चीज़ की तैयारी करनी है सबसे पहले उसका स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो उसका पूरा सिलेबस होना चाहिए, उसका पूरा पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करना चाहिए ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सकें। कई बार एग्जाम में सही सिलेबस ना पता होने के कारण से स्टूडेंट पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए जिस भी कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसका हमें पूरा मटेरियल होना चाहिए ताकि हम उसको ढंग से पढ़ करके उसमें सफल हो सकें। और कई बार सफलता के लिए गाइडेंस नहीं मिल पाती, अर्थात सलाह नहीं मिल पाती। इसीलिए पढ़ाई करते वक्त हमें उचित सलाह लेना चाहिए। कई बार उसमें गलतियों की संभावना रहती है, इसीलिए किसी भी गाइडेंस से जो हमारे को मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक से अच्छी सलाह लें, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें, तभी हम सफल हो सकते हैं। बहुत अधिक थकान के कारण से भी व्यवधान हो जाता है। कई बार अधिक थकान के कारण से पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है। इसीलिए जब भी पढ़ने बैठें तनावग्रस्त होकर के ना बैठें, अर्थात खुले बैठें, ब्रह्म मुहूर्त में बैठें, अर्थात बिल्कुल थकान से दूर होकर के अध्ययन करें तो हम बढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें तरोताज़ा होकर के पढ़ना होगा। बिल्कुल अगर हम
खुले मन से पढ़ते हैं तो हमें हर वस्तु जल्दी याद हो जाती है, हमारा पढ़ाई में सफल हो सकते हैं। अपनी रुचि के विषय पढ़ना, अपनी शुरुआत हमेशा रुचि के विषय से शुरुआत करनी चाहिए ताकि पढ़ाई में मन लगे। फिर सरल के साथ कठिन, पहले सरल से शुरुआत करना चाहिए, फिर कठिन की ओर जानी चाहिए। आमतौर पर हम कठिन के साथ शुरुआत कर देते हैं जिसके कारण से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट को चाहिए पहले सरल के साथ शुरुआत करे ताकि वो कठिन लक्ष्य को आसानी के साथ सफल हो सके। शारीरिक या मानसिक स्थिति ठीक नहीं होना, कई बार पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते। हम किताब लेकर के लगातार बैठे रहते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता। फल तभी मिलेगा जब हम उसको मन से पढ़ेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। इसीलिए जब हम पढ़ने बैठें तो हमारा मन बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और हम सफल होंगे। इच्छा शक्ति और एकाग्रता की कमी, आजकल कई बार बच्चों में देखते हैं पढ़ने की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं रहती, अगर एकाग्रता की कमी रहती है। इस एकाग्रता की कमी के कारण से सफल नहीं हो पाते। इसीलिए हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और एकाग्रता के लिए हमें हर घर के अंदर जब आप जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ पर किताब कॉपी भी एक सही ढंग से व्यवस्थित रखे होने चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि वहाँ पर सरस्वती माता का तस्वीर लगा होना चाहिए ताकि हमारा ध्यान पढ़ाई में लग सके। और सरस्वती माता का तस्वीर भी पूर्व दिशा में ही लगा होना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर ही बैठ करके ही पढ़ना चाहिए। और अगर दिशाओं का विशेष महत्व होता है, अगर इस दिशा में हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और हम पढ़ाई में अपने सफल होंगे। इसीलिए अपने को पूर्व दिशा का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए और साथ के साथ माता सरस्वती की जो तस्वीर है वो जरूर स्टडी रूम में लगा होना चाहिए ताकि हमारा ध्यान पढ़ाई में लग सके। और इस पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय हैं। स्टडी का महत्व दें, खुद को याद दिलाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बार बार हम सोचें कि हम किस विषय को पढ़ रहे हैं और जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय को हम गहराई तक जाएं, बारीक से बारीक चीज़ों को हम महत्व दें, हमेशा बार बार उसको रूटीन में पढ़ें और ये भी देखें कि उस जिस वस्तु को पढ़ रहे हैं, जिस बिंदु को पढ़ रहे हैं, तो कई बार इतना भी कॉन्फिडेंस ना रह जाए कि हमें पूरा याद है। उसके लिए बार बार उसका दोहरान भी जरूरी है ताकि हम उसमें सफल हो सकें। पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें ताकि हम सफल हो सकें। रीडिंग के समय हाथ का उपयोग जरूर करें। कई बार हम देखते हैं कि पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन लिखने के दृष्टिकोण से हम पीछे रहते हैं और ये जरूरी है। लिखी हुई चीज को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में बिल्कुल वीक होते हैं, अर्थात उनकी जैसे बोर्ड की क्लास को देख लें उसमें फेल के कगार पे रहते हैं। तो अगर वो बच्चे लिख के याद करें तो भी वो अपने पासिंग मार्क ले सकते हैं। अगर कई बार लिखने का भी बहुत फायदा मिलता है, इसलिए पढ़ाई भी करें और कुछ लिखें, क्योंकि अपने को जो अंक प्राप्त करना होता है लिख के प्राप्त करना होता है। अगर हम लिखने की शैली को विकसित नहीं करेंगे तो हम पढ़ाई में भी सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए दोनों कार्य करें ताकि पढ़ाई और लिखाई तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। एक ब्रेक लें। अपने जब पढ़ाई करते हैं तो लगातार करते हैं, कई बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं तो लंबे बैठते हैं, कई घंटे तक बैठते हैं, जिससे क्या हो जाता है उनका मानसिक रूप से थकान में आ जाते हैं और उनकी जो मानसिक क्रियाएं हैं सही नहीं रहती, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, इसमें ब्रेक लेना आवश्यक होता है। अगर 5-10 मिनट का बीच में छोटे छोटे ब्रेक ले लिया जाए तो अपने को तरोताज़ा हो जाएंगे और मेमोरी पावर बढ़ेगी और हम मानसिक रूप में स्वस्थ रहेंगे। जब हम मानसिक रूप में स्वस्थ रहेंगे तो हमारी बुद्धि उस क्षेत्र में काम करेगी जिस क्षेत्र को हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए लंबे समय तक का कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए और विशेषकर लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लेट करके पढ़ते हैं कुछ बालक, जिसके कारण से वो उनका शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाते, इसलिए उनकी शारीरिक विकास नहीं हो पाता और सीधा एक बैठने से हमें जल्दी याद होता है। अगर लेट के बैठने से हमारा ध्यान नहीं लग पाता है और हम पिछड़ जाएंगे। इसीलिए सभी स्टूडेंट को बैठ करके ही पढ़ना चाहिए ताकि वो मैटर जल्दी याद हो जाए। और भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाले माहौल में ना रहें। अगर आप भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाले माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नहीं याद कर सकते हैं।
तो अपनी नोटबुक को जरूर रखें। अगर आप ऐसी कंडीशन में पढ़ रहे हैं तो आप लिखने का भी जरूर करें, कुछ पॉइंट को लिखें ताकि जल्दी याद हो सके। और कोशिश ये करें कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पर बिल्कुल शांत वातावरण हो, क्योंकि शांत वातावरण में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इसलिए वातावरण का विशेष महत्व है। इसलिए स्टूडेंट अपने आसपास का जो वातावरण है उसको बिल्कुल शांत चित्त हो तभी पढ़ाई बैठें। अगर कई बार कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर हम पढ़ते हैं तो उस स्थान पे कुछ ना कुछ व्यवधान रहता है, शोर शराबा रहता है। तो शोर शराबा कोई 24 घंटे नहीं रहता, तो इसीलिए स्टूडेंट को ये चाहिए कि किस टाइम पे शोर शराबा ज़्यादा होता है उस शोर शराबे का टाइम नोट करें और उस टाइम ना पढ़ें, उस टाइम को पढ़ें जिस टाइम पर शोर शराबा ना हो, शांत वातावरण हो, ताकि पढ़ाई में मन लग सके। ये चीज़ें का विशेष तौर पे ध्यान रखें। सुबह के समय पढ़ने का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है और ब्रह्म मुहूर्त में याद की हुई चीज़ को हम बोलते नहीं हैं। और रात्रिकालीन में भी पढ़ते हैं तो हमें लिखने की जरूर कोशिश करें कि कुछ बिंदु को अगर हम लिखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। कई बार रात्रिकालीन में कुछ विद्यार्थी पढ़ते होते हैं और पढ़ते पढ़ते वो नींद में चले जाते हैं, नींद आ जाती है जिसके कारण से वो भूल जाते हैं। इसलिए रात को गणित का विषय पढ़ें। अगर बच्चा 10वीं क्लास का बच्चा है, गणित विज्ञान या हार्ड विषय को पढ़े और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो रीजनिंग करे, यानी कुछ हार्ड विषय को ही रात को पढ़े, बीच बीच में इजी विषय पढ़े। ऐसा कुछ तालमेल के साथ पढ़ाई करे तो सफल हो सकता है। क्योंकि ये रहता है कि एक विषय को लंबे समय तक बैठने रहने से कई बार वो विषय बोरिंग सा लगने लग जाता है, उसमें बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमें बीच में सरल कठिन दोनों का तालमेल करना चाहिए, तभी उसमें अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है। और कॉम्प्रिहेंशन को प्राथमिकता दे। टॉपिक को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको जड़ तक जाएं, अंतिम तक जाएं, जब तक उसको समझ में ना आ जाए उसके लिए प्रयत्न करते रहें। कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एक बार कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आता, दूसरी बार कोशिश करते हैं, दूसरी बार नहीं आता तो वो तीसरी बार कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। तो लेकिन स्टूडेंट आपको कोशिश करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से अपने एक देखते हैं कि पानी में जब कुआं होता है, कुएं के अंदर से पानी खींचते हैं तो महिला पानी खींचती है तो लगातार उसको पानी को खींचती रहती है, ये कई दिनों तक करती रहती है तो रस्सी भी उस लोहे को चुनौती दे देती है। इसलिए अगर आप लगातार उसको कोशिश करेंगे तो आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जिन्होंने इस वीडियो को पूरी देखी है, पूरे ध्यान से देखी है, और उन सभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको धन्यवाद। जय श्री राम। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।